तो आज हम लोग करेंगे रोड साइड स्टैंड। ठीक है। नाउ रोड साइड स्टैंड जो पोयम है, इट इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेरे एक बहुत ही फेवरेट क्या नाम है, राइटर है। और उन्होंने नेचर के ऊपर में बहुत सुंदर सुंदर पोयम्स लिखी है। तुम लोग को याद होगा ना। अ, जैसे उनका एक तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक तो लाइन है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। सुना है? स्नोइंग बाय वुड्स स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, उनका एक तो पोयम का नाम है। बहुत ही लेजेंडरी और बहुत ही बढ़िया पोयम है। सुना है तुम लोग ने? मेरे पास दो नो। बच्चे हैं, दोनों ही यस गायब दिख सर। रहे हैं। अर्ना वीडियो ऑन कर ले, नहीं तो मार खाएगा। ठीक है। एक मिनट सर। और जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं अपना दिमाग और एंटीना सब खोल ले। ठीक है, क्योंकि पोयम करने के लिए खाली सर ऐसा अकेले नहीं बोलेंगे, तुम लोग को भी थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। पानी पीना बंद करिए, खाना खाना बंद कीजिए, आ जाइए क्लास में पढ़ा। अर्नब कुमार, आइए, जल्दी आइए। चलो सृष्टि, आर यू रेडी? यस सर। खाना खा लिया? यस सर। मतलब सर खा लिए एक तरीके से। चलो अर्नब, रीड द फर्स्ट पैराग्राफ। Yes, sir. A Roadside Stand is a poem written by renowned American poet Robert Frost. The poem delves into lives of poor and deprived people who run a roadside stand, depicting their struggles and hopes with both clarity and sympathy. ओके, नाउ रोड साइड स्टैंड का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? रोड साइड मतलब समझा, हाईवे पे जब हम लोग जाते रहते हैं या हम लोग कभी किसी लॉन्ग टूर पे जाएंगे गाड़ी से, तो हम लोग देखते हैं साइड में बहुत सारी दुकानें रहती है ना, छोटी छोटी दुकानें। अगर तुम किसी हाईवे में जाएगा तो कोई चाय बेच रहा है, कोई कभी कभी कोई अपना सामान डिस्प्ले करता रहता है, कोई पॉटरी डिस्प्ले करता रहता है। ठीक है। और एक जगह तुम जाएगा तो वहां पे तलवार और ये सब भी रहता है, देखा है कभी? मेरे को बड़ा मन करता है वो साइड वाला से तलवार वाला खरीद लिया जाए, पर बड़ा ऑड लगता है तो नहीं खरीद पाते। ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी दुकानें हैं जो आपके रोड के साइड में लगी रहती। ठीक है ना। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो नेचर पोएट है और उनका ऑब्जर्वेशन पावर बहुत स्ट्रांग है। तो वो ऐसी दुकानों को देखते हैं। ठीक है ना। जब वो ये दुकानों को देखते हैं तो उनके मन में एक बात आती है कि ये जो दुकानदार लोग हैं, क्या इनके मन में कोई एक्सपेक्टेशंस हैं? इनके मन में कोई एक्सपेक्टेशन है कि शायद कोई गाड़ी मेरी दुकान पे रुकेगी। ठीक है। और शायद आज हम लोग का सेल होगा, आज हम लोग कोई सामान परचेज करेंगे, है ना? तो तुमको नहीं लगता ये दुकानदार लोग जो हैं ये डेली सुबह अपनी दुकानें लगाते हैं रोड के बगल में, एक एक्सपेक्टेशन लेकर, है ना? ये लोग मन में सोचते होंगे ना कि आज अर्नब अपनी गाड़ी लेके निकलेगा, मर्सिडीज, है ना? अब अर्नब रेड रंग की मर्सिडीज लेके या फरारी लेके निकला बगल से, है? आज नहीं तो 5 साल के बाद तो निकलेगा ही, है कि नहीं अर्नब? है ना? फरारी लेगा कि मर्सिडीज लेगा? सर जिसमें मेरी हाइट आ जाए वही लूंगा। कितना है तेरी हाइट? सर 6 फुट। हाँ, तो फरारी में भी आ जाएगा, तो ऐसी बात नहीं। ठीक है, तुझे क्या लगता है फरारी नाटे लोग चलाते? ठीक है, खैर जो भी है। तो अर्नब अपनी फरारी लेके निकला। बगल में एक आदमी अपना दुकान लगा के बैठा है, वो सोच रहा है अर्नब की फरारी रुकेगी और अर्नब मुझसे बहुत सारा परचेजिंग करेगा, 10-20 हजार का माल खरीदेगा और मेरे को पैसा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। पर अर्नब अपने ही धुनकी में लगे हुए हैं, फरारी लेके निकल गया पर से, उसको दुकान का कुछ पड़ा हुआ ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारे दुकानदार हैं जो सृष्टि का वेट करते रहते हैं, सृष्टि आएगी अपनी मर्सिडीज में, अर्नब आएगा अपनी फरारी में, बहुत सारे लोग आएंगे और हमारी दुकान से सामान खरीदेंगे, पर वो खरीदते नहीं है। ठीक है ना। हम लोग तो एक नॉर्मल इंसानों को कोई फर्क नहीं पड़ता किसी की दुकान लगी है नहीं लगी, अपन तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो पोएट्स होते हैं या बहुत सारे लोग जो सेंसिटिव होते हैं, वो लोग उन लोग के व्यू पॉइंट से सोचते हैं, है ना? उस लोग के व्यू पॉइंट सोचते हैं कि यार ये लोग का कितना एवरीडे का स्ट्रगल है ना, कितना एवरीडे का होप है इनका। ठीक है। और ये लोग को कितनी सिंपैथी की जरूरत है कि लोग, ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग आएंगे और हमारा रोड साइड स्टैंड पर रुकेंगे और हमको प्रॉफिट देंगे, है कि नहीं? हाँ ना या ना? यस सर। चलो सेकंड पैराग्राफ रीड करो अर्नब। The poem starts by describing a little old house and a new shed that serves as a roadside stand. The stand appears to be struggling, pathetically pleading for money to support itself and the city's economy. The passing traffic mostly ignores the stand or shows a lack of interest, finding the signs and products unattractive. अब बोल रहा है यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जब तुम अपन ये पोएम को पूरा अंदर जाके पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, तो हम लोग देखेंगे एक पुराना सा घर है। घर के बाहर उन्होंने एक शेड लगा के रखा है, जो उनकी दुकान का एक्सटेंशन भी समझ लो, मैंने ऐसा जो शेड है वो थोड़ा बाहर निकला हुआ है,
उसी के नीचे उनकी दुकान लगी हुई है। ठीक है, तो माने घर और दुकान दोनों एक संग ही है, एक तरह से बोला जाता है। ठीक है, और ऐसा लगता है कि वो जो दुकान है वो हाथ जोड़ रही है, वो प्लीड कर रही है हर उस पासर बाई को कि हमें थोड़ा सा मनी दे दो, हमें थोड़ा सा सपोर्ट दे दो। ठीक है, सिटी जो काफी वाइब्रेंट है, सिटी के लोग जो पैसा कमाते हैं, वो लोग जब बाहर घूमने आते हैं और वो लोग ये छोटी डिस्ट्रिक्ट्स या टाउन्स या विलेजेस से क्रॉस करते हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं उनसे प्लीड करते हैं कि थोड़ा सा पैसा हमें दे दीजिए, जिससे हमारे यहाँ भी खुशहाली आ जाए। ठीक है, लेकिन गाड़ी वाले जनरली अपनी ही धुनकी में सवार रहते हैं। अरे ना बेटा, इतना मेहनत करके आईआईटी करके इंजीनियर करे करके अपने लाइफ को एंजॉय करने जा रहा है कि वो तुम्हारे दुकान में आके टोपिया खरीदेगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो अर्नब निकल गया फर्र, सृष्टि निकल गई फुर्र, कोई रुक रहा है गाड़ी के लिए? कोई नहीं रुक रहा है, सब चले जा रहे हैं। तो ये जितने भी पासर बाय है, दे डज नॉट शो एनी लैक ऑफ इंटरेस्ट, उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है, और उनको उनकी दुकान थोड़ी सी अनअट्रैक्टिव भी लगती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अर्नब का एग्जांपल लेना, अर्नब बोला मैं लकास्टे पहनूंगा, है ना, मैं जारा पहनूंगा, है ना, मैं क्या नाम है नाइकी पहनूंगा, मैं क्या ये सब दुकान के बगल में जाकर रुकूंगा? क्या अर्नब, क्या लगता है? Yes, sir. यार तुम लोग बड़े ना, ये साइंस के बच्चे लोग बड़े डिसिप्लिन्ड बच्चे होते हैं। अभी कॉमर्स का बच्चा क्लास ले रहा होता ना, अगर तीन चार कॉमर्स के बच्चे बोले नहीं सर मैं ये पहनूंगा, नहीं सर वो पहनूंगा, और खास करके लड़की लोग तो 25 आइटम बता देती, नहीं सर ये ब्रांड वो ब्रांड। अब सृष्टि को देखो, कोई ब्रांड ही नहीं बता। सृष्टि, क्या पहनेगी तू? कौन सा ब्रांड? सर ऐसे शौक नहीं है मेरे। लो ले, ये कर लो बात। कैसे कैसे बच्चे लोग को पढ़ा रहा हूँ मैं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है जीवन में, सिर्फ दाल चावल खाने में इंटरेस्टेड है। चलो ठीक। हाँ, सर आपको कैसे पता मैंने दाल चावल खाई? अरे बेटा हम सर हैं, है ना, बोलते ना ऊपर वाला सब जानता है। चलो, थर्ड पैराग्राफ रीड करो सृष्टि। ओके सर। द पोम हाइलाइट्स द नहीं नहीं, pitiful हाउएवर द पोएम situation. गोज डीपर। अच्छा वो रह गया. However, the poem goes deeper than just the physical appearance of the stand. It reflects the underlying emotions and unsaid feelings of the people running it. The stand's owners hope to receive money from the city to improve their lives and experience the promises of a better life depicted in moving pictures, referring to films and entertainment. अब तुम देखो, जो गांव के बच्चे होते हैं ना, जो अगर तुम देखेगा जो लोअर टायर के गांव होते हैं, जो टाउन्स होते हैं, जो छोटे गांव होते हैं, उन लोग को ना सबसे ज्यादा मूवीज, और उनको सबसे ज्यादा ये आजकल क्या आता है यार, ऑनलाइन क्या आता है बोलो तो, क्या बोलता है उसको जो ऑनलाइन आती रहती है आजकल? Web series. वेब सीरीज, हाँ। तो उन लोग को ये ओटीटी, हाँ ओटीटी बोलते हैं ना, ओवर द टॉप। तो ये ओटीटी, वेब सीरीज, मूवीज, ये सबसे ज्यादा किसको इन्फ्लुएंस करती है? ये सब टाउन के लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, विलेजेस को इन्फ्लुएंस करती है। वो लोग देखते हैं कि यार शहर के लड़के कितना एंजॉय करते होंगे ना, ऐसे गाड़ी चलाते हैं, वैसे घूमते होंगे, है ना, इतना ये वो, तो उन लोग को ना, वो लोग को बहुत ये चीज रियलिटी लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर पोएट ने बहुत सुंदर से इसको यूज किया है कि वो जो रोड साइड स्टैंड वाले हैं, जब वो अपनी दुकानें बाहर लगाते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि शहर से अर्नव, शहर से सृष्टि, शहर से वृष्टि, ठीक है, शहर से राघव, अच्छा क्या क्या नाम चल रहा है, विराज, कृषव, है ना, शुभम, शिवम, ये लोग सब आएंगे, हम लोग की दुकानों से सामान खरीदेंगे, और हम लोग को भी पैसा मिलेगा। जब पैसा मिलेगा तो हम शहर की जैसी बढ़िया जिंदगी जिएंगे। ठीक है, हम भी बढ़िया बढ़िया कॉस्टली शूज पहनेंगे, हमारी भी लाइफ बेटर होगी। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि चाहे वो अर्णव हो, चाहे वो सृष्टि हो, चाहे वो वृष्टि हो, चाहे वो कृषभ हो, चाहे वो शुभम हो, चाहे वो शिवम हो, चाहे वो अर्णव हो, चाहे वो कृषभ हो, चाहे वो केशव हो, ये लोग सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि छोटी साइड में जो दुकान लगी हुई है, उस दुकान से कुछ खरीदे, वो जिए, वो मरे, क्या हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हम तो खाली वहां से साइड से निकल जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पैराग्राफ सृष्टि। The poem highlights the pitiful situation of these people who might be forced to move to villages due to outside forces taking over their lives. The so-called greedy good doers and beneficent beasts of prey impose benefits and changes upon them, which often lead to a loss of self-reliance and control over their lives. अब हम लोग इस पोयम में आगे भी देखेंगे कि ये जो रोड साइड स्टैंड वाले हैं, ठीक है, ये, लेकिन एक बात और, हाईवे बहुत सुंदर होता है ना, आजकल तो एक्सप्रेस वे आ रहा है, हाईवे आ रहा है। एक्सप्रेस वे तो खैर आप उसके अंदर तो दुकान लगा नहीं सकते, लेकिन जो हाईवे है उसके साइड में ये रोड साइड स्टैंड वाले एक तरह से दुकान जगह घेर कर बैठे हैं। ठीक है,
तो कोई अमीर आदमी सोच रहा है कि यार ये लोग तो यहाँ पर आके शैंटीज लगाए हुए हैं, इन्होंने तो यहाँ पे अपना हट बना लिया, अपना हॉवल बना लिया है, जिसके कारण ये जगह बहुत बदसूरत लग रही है, ठीक है। अब किसी को वहां पर एक तो 3 स्टार इन बनाना है, ठीक है, कि रास्ते में जाते जाते एक तो बड़ा सा होटल बना दे, उसके अंदर एक रेस्टोरेंट बना दे, साइड में पेट्रोल पंप खोल ले, तो जिससे जो आने वाले लोग हैं शायद होटल रेस्टोरेंट या पेट्रोल पंप पे रुकेंगे, वहां पर छोटा सा कोई दुकान बना दे बढ़िया सा डिपार्टमेंट टाइप का, जिससे लोग आएंगे यहाँ रुकेंगे, ठीक है। तो उनको जगह मिल नहीं रही है, तो वो ये गरीब लोगों को, ये जिनके पास, जिन्होंने ये जगह ऑक्यूपाई की है, उनसे ये जगह खरीद लेते हैं, कभी डरा कर, कभी ज्यादा पैसे देके, कभी कम पैसे देके, जैसे भी उनको खरीद कर। और इन इन लोगों ने, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी एक संग 5,000 रुपया नहीं दिया, अगर आप इनको एक संग 5 लाख रुपया दोगे तो खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इनको 5 लाख रुपया देके और भीतर की तरफ भेज देते हो, यार तुम अंदर चले जाओ, यार यहाँ बाहर क्या खड़ा है, तुम 5 लाख रुपया लो, भीतर जाओ, और भीतर जाकर क्या नाम है, तुम अपना घर बना लो, अपना सब कुछ कर दो, ठीक है। लेकिन एक बार जब ये 5 लाख रुपया ले लेते हैं, तब इनकी आदत भी खराब हो जाती है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने कभी 5,000 एक संग देखे नहीं, 5 लाख इनको एक संग मिल जाते हैं, तो इनको पता ही नहीं होता 5 लाख का करना क्या है। और 5 लाख में ये क्या करते हैं, अपनी जगह छोड़ देते हैं, ठीक है। और ये जो अमीर आदमी लोग हैं ना, ये लोग उनके लिए थोड़ा सा कभी थिएटर बना देते हैं, कभी कोई मॉल बना दिया, तो ये लोग वहां जाके इनको आदत पड़ जाती है थिएटर में जाने की। तो ये लोग जो मेहनत करते थे इनकी लाइफ का, वो लाइफ का मेहनत भी खत्म हो जाता है, इनकी प्रॉपर्टी भी छिन जाती है, और ये बेसिकली ठगे से रह जाते हैं, ठीक है। इनके संग बुली हो जाता है, इनको थोड़ा पैसा देके वहां से भगा दिया जाता है, और फिर इनकी जिंदगी जो है वो बेसिकली कोई काम के नहीं रहते ये लोग, क्योंकि 5 लाख रुपया कितने दिन चलेगा था, 1 साल 2 साल मैक्सिमम, फिर तो खत्म ही हो जाएगा। और उसके बाद तो आपके पास क्या नाम है, अपना स्टॉल लगाने का भी जगह नहीं होगा, तो जो रहा बचा था वो भी चीज खत्म हो जाएगी। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट, अर्नव रीड 2 पैराग्राफ्स। Yes, sir. Frost expresses the longing and sadness of the stand's owners, waiting in vain for some understanding and support from passing cars. However, their hopes are mostly met with disappointment, symbolized by the cars passing by without stopping to inquire about the prices to help them. अब देखो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं कि कुछ लोग हैं, वो एकदम सुबह से शाम तक बैठे हैं कि शायद कोई गाड़ी आएगी और हमसे सामान खरीदे, ठीक है। तो उनका सुबह से शाम हो गया एक्सपेक्टेशन, तभी अचानक अर्नव जो है, वो उसको लगता है कि यार इस दुकान के पास जाना चाहिए। तो अर्नव अपनी फरारी में ब्रेक मारता है, ब्रेक मारकर एक दुकान के पास जाता है, ठीक है। दुकान वाला बड़ा खुश हो जाता है कि रेड रंग की फरारी में अर्नव भाई साहब आ रहे हैं, ठीक है, पैसा वाला तो दिख ही रहा है, ठीक है। तो वो जाके जिधर साफ 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 जाता है उसके पास में, बड़ा एक्सपेक्टेशन से जाता है, और अर्नव उसको बोलता है, भाई तुम्हारे पास पेट्रोल है क्या, या भाई ये रास्ता कहाँ को जाएगा, ठीक है। तो अर्नब वहां से पूछता है कि अरे यहाँ से सीधा ये रास्ता कहाँ जाएगा, मेरे को जाना है हिल पे जाना है, वो हिल का रास्ता कहाँ है। तो वो दुकान पर इसके लिए नहीं आया है कि उसको सामान खरीदना है, पर वो दुकान पे इसके लिए आया है कि उसको रास्ता बताइए आगे, जो हम लोग नॉर्मल करते हैं, ठीक है। अब तुम सोचो, जो आदमी सुबह से बैठा हुआ है कि कोई दुकान में कोई गाड़ी आएगी और दुकान से कुछ खरीदेगी, वो आते बहुत है और रास्ता पूछ के चले जाते हैं, तो उनको कितना तकलीफ होता होगा, नहीं समझे बात? तो कितना दुख होता होगा ना, कि एक तो सुबह से कोई गाड़ी नहीं आया, और जो गाड़ी आया वो रास्ता पूछ के चला गया, ठीक है। कभी कभी गाड़ी वाले बहुत फालतू का क्वेश्चन भी पूछता है, आपके पास पेट्रोल है क्या? अरे पेट्रोल कहाँ से होगा उसके पास, माने किसी का पेट्रोल कम होता है तो उसे पूछ ही लिया कि आप लोग पेट्रोल रखते हैं कि नहीं, ये फालतू की बात है। तो तुम यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ऑब्जर्वेशन इतना तगड़ा है, वो देख रहा है कि ये जो लोग हैं, इनका कितना माने दिन में दिल दुखता होगा, है ना। क्योंकि ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एवरीडे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन लोग आ रहे हैं, लोगों को फर्क ही नहीं पड़ रहा। कुछ लोग तो गाड़ी माने थोड़ा उनके पास आते हैं, झोपड़ी के पास आते हैं खाली यू टर्न करने के लिए, गाड़ी को बैक करने के लिए, गाड़ी वो थोड़ा आगे ले गए उसको बैक करने के लिए वहां पर लोग आते हैं। लेकिन जब भी गाड़ी इनके पास आती है, इनके मन में एक एक्सपेक्टेशन, एक अपॉर्चुनिटी जगती है, और उसके बाद वो अपॉर्चुनिटी या एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाती है, तो कितना तकलीफ होता होगा, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट। Yes, the poem also explores the speaker's own struggles with conflicting emotions. At times, he finds himself understanding the desire to end the people's pain in one stroke, likely referring to offering some form of assistance or relief. Yet, he also recognizes the complexities of such decisions and realizations of how he too might feel if he were in the shoes. ओके, अब मैं तुम लोग से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या नाम है, अर्नव और सृष्टि दोनों से सोच के मेरे को बताना कि ऐसे लोगों की, तुम लोग को क्या लगता है, ये जो रोड साइड स्टैंड वाले, इनकी जिंदगी कैसी होगी? अर्नव बताइए कैसी होगी इनकी जिंदगी? So, मतलब टफ होगी थोड़ी। टफ होगी, और तुमको दुख हो रहा है इन लोगों के लिए? यस, थोड़ा थोड़ा।
सृष्टि, कैसी होगी जिंदगी? सर डिप्रेसिंग थोड़ी। थोड़ी डिप्रेसिंग होगी। तुमको कैसा लग रहा है इन लोग के लिए? बहुत बुरा। बहुत बुरा लग रहा है। वेरी, क्या करना चाहिए? कैसे कैसे ठीक होगी? सर फंड्स देने चाहिए, ने अवेयर बनाना चाहिए कि कैसे पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं। नहीं समझा। अच्छा, एक तो ये माइक बंद करने का क्या कोई फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलना है तुम लोगों को केबीसी में, कि फटाफट माइक बंद कर देता है? यार वीडियो तो ऑन कर ही नहीं रहा, माइक बंद करने का इतना जल्दी क्यों है? फिर से बोलो, क्या बोली? सर मतलब उन्हें अवेयर बनाना चाहिए, जैसे अगर उन्हें मतलब पैसे मिलते भी हैं, सपोज उन्हें अच्छी कमाई हो गई है एक बार को, तो मतलब वो उसे सीधे खर्च कर दे, वो उसे कभी कभी यूटिलाइज भी करना चाहिए उन्हें, मतलब अगर वो अवेयर यूटिलाइज करना करेंगे चाहिए। तो। अच्छा, उन लोग को बताना हाँ चाहिए, अवेयर। अवेयर अवेयर करना, यस। कि पैसे अगर मिले तो उसको ढंग से खर्च, मैंने उसको संभाल के खर्च करो। पर लगता तो किसी टाइम है ये सब करने का, कि अवेयर कराए उन लोगों को, ये कराए वो कराए, इतना टाइम है किसी के पास? सिर्फ ध्यान दिया जाए तो कुछ हो सकता है। ध्यान दिया जाए तो कुछ हो सकता है। अर्नव, एनी 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 कमेंट्स? मुझे तो नहीं लगता सर ये होगा सही। ये नहीं लगता ये सही होगा, बिल्कुल सही बात। अब ये दोनों तुम लोग के कमेंट, कुछ ऐसा ही फीलिंग रॉबर्ट फ्रॉस्ट के मन में भी आ रहा है। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोल रहा है इनका क्या ही करना चाहिए। ठीक है, ये लोग की जो जिंदगी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट थोड़ा दर्द महसूस कर रहा है। वो बोल रहा है कि डेली ये लोग सामान निकालते हैं यार, डेली ये लोग माने यहाँ बैठते हैं, डेली होप जगाते हैं। ठीक है, डेली सुबह से शाम तक पूरी की पूरी फैमिली बैठ के एक्सपेक्ट कर रही है, और फिर रात तक कुछ होता नहीं है। तो इनकी जिंदगी क्यों ना एक ही बार में खत्म कर दिया है। बोल रहा ना, गरीबी नहीं, गरीब हटाओ। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोल रहा है इनको मार डालो। ठीक है, बोल रहा है इनको मार डालो, क्योंकि अगर आप इनको मार देंगे ना तो इनका दर्द खत्म हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक्चुअली बोल रहा है कि मैं इन लोगों की लाइफ को देख के इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ कि मुझे लगता है व्हाई डोंट आई किल देम, एक बार इनको मार देता हूँ, और मारने के बाद इनका फ्रस्ट्रेशन खत्म, एक बार मैंने इनका लाइफ का स्ट्रगल ही खत्म हो जाए। लेकिन यहाँ पर ना, ऑब्वियसली रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज नॉट अ बुचर, है ना, वो तो बुचर नहीं है। लेकिन उसको एक बार ऐसी फीलिंग आ रही है। तुम लोग को क्या लगता है, अर्नव और सृष्टि, क्या ऐसी फीलिंग सही है? मार देना चाहिए लोगों को? सर ऐसे तो अगर कोई इंसान की जिंदगी में कोई जरा सी भी दिक्कत आए तो वो तो मर जाए। हाँ, बहुत अच्छी बात बोली सृष्टि, कि अगर आप इस कंसेप्ट से रॉबर्ट फ्रॉस्ट चलेगा, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर किसी की भी जिंदगी में कोई भी तकलीफ है तो उसको लोग मारने लगेंगे, तो अल्टीमेटली तो हर लोग को ही मार दिया जाएगा। ठीक है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के मन में ये बात आती है, लेकिन नेक्स्ट पैराग्राफ में वो अपना स्टांस चेंज करता है। बोला मैं कौन होता हूं, नहीं समझा आपको? मैं कौन होता हूं इनको मारने वाला? क्योंकि हो सकता है कल मेरी एक पोयम नहीं चले, है ना, मेरा कोई बुक नहीं चले, मेरा कोई नॉवल नहीं चले, मेरी कोई शॉर्ट स्टोरी नहीं चले, मेरे लाइफ में थोड़ा दुख हो जाए, मेरे को काम नहीं मिले, तो क्या मैं अपने आप को मार लूंगा? तो ये जो लॉजिक है, ये लॉजिक तो बिल्कुल ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है, ये हम लोग पढ़ लिया था। येट ही ऑल्सो रिकग्नाइजेस द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ सच डिसीजन, है ना, मतलब वो बोल रहा है कि मैं लोगों को दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए मेरे पास एक सजेशन है कि इनको मार दो। ठीक है, लेकिन फिर उसको लगता है कि मेरा ये जो डिसीजन है बहुत ही इरैशनल है। ठीक है, क्योंकि अगर वो उनकी जगह होता, रॉबर्ट फ्रॉस्ट उनके शूज में होता, तो क्या उसको अच्छा लगता कि कोई उसको मार दे? जिंदगी सबकी है और सबके लाइफ में प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये नहीं है कि किसी को मार दिया जाए। ठीक है, समझ में आ रही है बात को? यस। तो अब हम लोग जब पोयम पढ़ेंगे, समरी इसका पोयम का क्या है, एक बार हम लोग रीड करें। सृष्टि जरा पढ़ो जरा समरी। In summary, a roadside stand is a reflective and compassionate poem that sheds light on the struggles of those living on the fringes of society, their aspirations for a better life, and the complexities of helping them. Robert Frost's poetic talent is evident in his ability to portray both the physical and emotional landscapes of his character with depth and humanity. तो इस पोयम में हम देखेंगे, ये एक पोयम रिफ्लेक्टिव पोयम है, थोड़ी सी कंपैशनेट पोयम है। ठीक है, ये उन लोग के बारे में बात करते हैं जो हमारे समाज के गरीब जो लोग हैं, जो हमारे समाज के फ्रिंजेस ऑफ सोसाइटी, मतलब एकदम एकदम नीचे लेवल पे जो लोग रहते हैं। ठीक है, उनके भी मन में एस्पिरेशंस होते हैं बेटर लाइफ का, वो भी अपनी लाइफ को अच्छे से बिताना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारा डेवलपमेंट हो। शायद वो एक प्रॉपर जगह पे नहीं है, या प्रॉपर प्लेस पे नहीं है, या उनके पास प्रॉपर क्या नाम है टूल्स नहीं है,
जिससे वो अपनी लाइफ को थोड़ा सा बेहतर बना सके। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएटिक टैलेंट है कि वो किस तरह से उनका फिजिकल, उनका इमोशनल कैरेक्टर को बाहर लाते हैं, उनका दुख समझते हैं और लोगों को बताते हैं। और ये एक रियलिटी ऑफ लाइफ है, हम लोग ये चीज देखते हैं अपने आजू बाजू, ये ऐसा होता है और हम लोग कोई भी इसके बारे में बिल्कुल फिक्र या बिल्कुल इसके बारे में हम लोग नहीं सोच रहे हैं, है कि नहीं? ऐसा होता है, समझ में आ रही है बात को? तो ये चीज हमारे समाज में होती है। तो ये अब तुम लोग, अगर हम लोग सम अप करें तो हम लोग ने इस पोएम में क्या देखा? अर्नव, क्या है इस पोएम के अंदर में? अगर तुम अपने हिसाब से थोड़ा समरी बताना चाहे तो क्या इस पोएम में हो सकता है, बताइए। सर मतलब वही जो ये लाइक गरीब लोग हैं, जो मतलब उनकी हार्डशिप्स के बारे में थोड़ी उसके बारे में सिंपैथेटिक स्टोरी है। ठीक है। तो और इसका एंड बड़ा ड्रामेटिक है। एक बार कहीं रॉबर्ट फ्रॉस्ट सोचते हैं कि हम लोग इनको मार देना चाहिए, फिर उनको रियलाइज होता है कि हर चीज का सोल्यूशन मारना नहीं होता। अगर मैं इनकी जगह होता तो मैं भी एक्सपेक्टेशन में ही जीता कि शायद कल कुछ होगा, है ना, सिल्वर लाइनिंग ढूंढता क्लाउड क्लाउड के अंदर में। समझ में आ गई बात को? Yes.